તો મુશળધાર વરસાદથી મુંબઈ પણ જળબંબાકાર થયું છે। પ્રથમ વરસાદમાં જ મુંબઈના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે। મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા। 1 કલાકમાં નરીમન પોઈન્ટ વિસ્તારમાં 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો તો 1 કલાકમાં કોલાબામાં 3.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। 1 કલાકમાં ગ્રાન્ડ રોડ વિસ્તારમાં 2.5 ઇંચ વરસાદ તો 1 કલાકમાં માલાબાર હિલમાં પણ 2.5 ઇંચ વરસાદ। મુંબઈમાં હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। પરેલ લિંક રોડ ઉપર પણ પાણી ભરાયા। પુણે અને નાસિકમાં પણ વરસાદે મુશ્કેલી વધારી છે। મુંબઈમાં દરિયાકાંઠે પોલીસની ટીમ ગોઠવી દેવાઈ છે। થાણે અને પાલઘરમાં પણ વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं। अंधेरी सबवे में पानी भर जाने की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। अभी बारिश की गति थोड़ी धीमी हुई है और धीरे धीरे पानी की निकासी हो रही है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे जो मुंबई के अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट को जोड़ता है, इस सबवे को बंद करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा हो गया था और ऐसे पर यदि सबवे के अंदर कोई गाड़ी फंसती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब सबवे के अंदर कोई गाड़ी फंसी हो और उसमें लोगों की जान चली गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी अंधेरी सबवे में 2 से 2.5 फीट तक पानी जमा होता है तो अंधेरी सबवे को एहतियातन बंद कर दिया जाता है। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी और मुंबई पुलिस के कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि जब इस पानी की निकासी हो जाए तो एक बार फिर से अंधेरी सबवे को खोला जाए। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए, अभी भी थोड़ा पानी जमा है जिसके निकलने का इंतजार किया जा रहा है और जब तक ये पानी की निकासी नहीं होती तब तक इस सबवे को बंद रखा जाएगा। अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट में आने जाने के लिए कई वैकल्पिक सड़क हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराना और आसान सड़क है। दोनों ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो वैकल्पिक रास्ता है, फ्लाईओवर है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और इसीलिए लोग इस सबवे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आधा घंटे से ज़्यादा बारिश होती है तो ये अंधेरी का सबवे भर जाता है। ये हर साल की कहानी है। ये अंधेरी सबवे मुंबई का निचला इलाका आता है और यहाँ जब भी थोड़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है या आधे घंटे तक लगातार बारिश हो जाती है तो इस इलाके में खास करके अंधेरी सबवे में पानी भर जाता है। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर एक पंप लगाया गया है जो पानी की निकासी में मदद करता है, लेकिन लगातार अगर तेज़ बारिश होती रहे तो ये पंप नाकाफ़ी होता है और सबवे को एहतियातन बंद करना पड़ता है। इस आप सबवे को देखें तो उसके ठीक ऊपर मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन की ट्रेनें दौड़ती हैं। मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन की लोकल ट्रेन हो या फिर उत्तर भारत और गुजरात की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस मेल ट्रेनें हो, इस रूट से दौड़ती नज़र आती हैं और इसी के ठीक नीचे ये सबवे है जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। लेकिन बारिश की वजह से जब भी यहाँ पर पानी भरता है तो सबवे को बंद करने की नौबत आती है और वही नौबत एक बार फिर से आज आई है। इस मानसून की पहली तेज़ बारिश में ही बीएमसी के तमाम दावों की पोल खुल गई है और हर साल की तरह एक बार फिर से मुंबई का अंधेरी सबवे महज कुछ घंटों की भारी बारिश में ही लबालब भर गया है, जिसके लिए एहतियातन इसे बंद करना पड़ा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। महाराष्ट्र में मानसून के आगमन के साथ ही मुंबई में 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बीती रात से मुंबई में रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में है, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सप्ताह के कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन ही हाईवे या अन्य सड़कों पर इसी प्रकार से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। जहाँ पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। अगर बात करें मुंबई के लाइफलाइन यानी कि रेल यातायात की तो मुंबई की रेल यातायात भी थोड़ी प्रभावित हुई है। वेस्टर्न रेलवे लाइन पर ट्रेनें 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही हैं तो सेंट्रल रेलवे लाइन पर ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी पर चल रही हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन पर सायन, कुर्ला ऐसे इलाके हैं जो निचले इलाके माने जाते हैं और वहाँ पर जलभराव हो जाता है और इसी वजह से जो पानी भरने की वजह से यातायात प्रभावित हुई है। लोकल ट्रेनें भी थोड़ी देरी से चल रही हैं। ये तस्वीर हम आपको मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की दिखा रहे हैं और देखिए किस प्रकार से दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं कितनी धीमी गति से चल रहे हैं। लोग अपने काम पर, दफ्तरों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन
बड़ी धीमी गति से उनके वाहन आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हवाई यातायात की बात करें तो एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को मैसेज भेजकर संदेश दिया है कि वो काफ़ी समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने का प्रयास करें और चेक इन करा लें और साथ ही साथ अपने फ़्लाइट का स्टेटस देख लें। हम बात करें, कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। मई महीने में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मई महीने में जितनी बारिश हुई है, पिछले 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। बात करें मुंबई की बारिश की, तो मुंबई की बारिश ने ज़रूर लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों की चिंता होती है कि सड़कों पर कई जगहों पर गड्ढे या फिर निर्माण कार्य की वजह से ट्रैफिक प्रभावित होता है, जनजीवन प्रभावित होता है। 31 मई एक डेडलाइन दिया गया था जितने भी सड़क से जुड़े हुए कामकाज है उसे पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पहले ही बारिश का आगमन हो गया है। अब ऐसे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पहली दूसरी बारिश में ही हमने देखा कि कुछ निचले इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। फिलहाल गति ज़रूर धीमी हो गई है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई, रायगढ़, नवी मुंबई, थाने, इन जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी 24 से 48 घंटे तक इस क्षेत्रों में बारिश होती रहेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। मुंबई में सुबह से तेज बरसात जारी है। हवाओं के साथ तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने मिल रही है। मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने मिल रहा है, तो लोग पर्याय के तौर पर लिंक रोड का इस्तेमाल करें, यानी कि अंदर के रोड का इस्तेमाल करें। उसी खार लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और आने जाने वाली गाड़ियों को निकलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है। लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है, जिसके चलते मुंबई करो की स्थिति जो है हफ्ते के पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा बेहाल नज़र आ रही है। यहाँ लोगों को गाड़ियाँ एक किनारे से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी सड़क पर यहाँ पानी भरा हुआ है और मुंबई करो को नौकरी पर आने जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सड़क अगर आप देखें इसके दोनों हिस्सों में पूरी तरह यहाँ से पानी भरा हुआ है और ऐसे में जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो कई गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं बरसात के चलते, तो और ज़्यादा जो ट्रैफिक की दिक्कत है वो यहाँ देखने मिलती है। ये तस्वीर खार लिंक रोड की है, जो कि जुहू, बांद्रा और सेंटा क्रूज जैसे पॉश इलाकों को जोड़ता है और यहाँ पर भी बारिश का पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कई जगह मैनहोल खुले होने की भी जो संभावना है, जिसके चलते दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में सड़क पर एक बार आपका फिर से ध्यान जाए तो देखिए, सड़क नहीं दिखाई देगी, पानी की लहरें आपको दिखाई देंगी। ये मुंबई के खार लिंक रोड की स्थिति है, जहां बरसात का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई। તો મુંબઈના અલગ અલગ વિસ્તારોની આ સ્થિતિ છે, રસ્તાઓની આ સ્થિતિ છે। રેલવે સ્ટેશન આપ જોઈ શકો છો, રેલવે સ્ટેશન પણ પાણીમાં ગરકાવ થયેલું જોવા મળી રહ્યું છે। પ્રથમ વરસાદમાં જ મુંબઈના હાલ બેહાલ થઈ ગયા છે।